एक दिन सारे शिष्य अपने जैन गुरु के चारों ओर बैठ गए। उनमें से एक बोला, गुरुदेव, कृपया आज हमें कोई कहानी सुनाइए। गुरु बोले, ठीक है, पर कहानी पूरी होने पर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। कहानी सुनने की उत्सुकता में वे सब बोले, ठीक है, हम तैयार हैं। तब गुरु ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक मोटी भैंस थी। रोज ही मैदान में चरने के लिए जाते समय वह एक झोंपड़ी के पास से गुजरती। झोंपड़ी की छत पर लोगों ने भूसे के बंडल रखे हुए थे, जिससे झोंपड़ी से ठंडी रहे। वो भैंस अपना सिर उठाकर उसकी पहुंच में जितने बंडल आते उतने गिराकर नाश्ता करती। एक बार जब वो बहुत प्रयत्न करके भी कोई बंडल नहीं खींच पाई, तो उसने सोचा, जब इन लोगों ने झोंपड़ी की छत पर इतने बंडल रखे थे, तो झोंपड़ी के अंदर और कितने सारे रखे होंगे। लेकिन झोंपड़ी की खिड़की हमेशा बंद रहती थी और भैंस देख नहीं पाती थी कि अंदर क्या है। एक दिन चरने के लिए मैदानों की ओर जाते समय जब वो झोंपड़ी के पास से गुजरी, तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। खिड़की खुली थी। उत्साहित होकर भैंस खिड़की के पास गई और सावधानी से उसने अपना सिर अंदर डाला। वो कुशलता से अपना सिर घुमा रही थी, जिससे उसके सींग कहीं फंस न जाए। जैसे कि उसे आशा थी, झोंपड़ी के एक कोने में भूसे के बहुत सारे बंडल थे। लेकिन अपनी गर्दन को पूरी तरह से तान कर भी वो भूसे तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब उसने अपने शरीर को थोड़ा अंदर दबाकर खिड़की से अंदर जाने की कोशिश की। उसके सींग, चेहरा, गर्दन सब कुछ अंदर थे, पर भूसा अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। धीरे धीरे उसने अपने अगले पैर खिड़की के अंदर डाले। फिर पैरों को दीवार से लगाकर अपने शरीर को अंदर खींचा। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर खिड़की की छड़ों से गुजरते हुए झोंपड़ी के अंदर चला गया और तब उसके शरीर के सबसे बड़े हिस्से, कुबड़ और पेट अंदर थे। अब सिर्फ पिछले पैर बाकी थे। तब उसने धीरे धीरे अपने को संभालते हुए एक एक करके दोनों पैर अंदर किए। अपनी सफलता पर जोर से रंभाते हुए उसे लगा कि वो पूरी ही झोंपड़ी में आ गई है। अब उसने अपने आप को तानते हुए भूसे तक पहुंचने की कोशिश की, पर वो नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उसकी पूंछ अभी भी बाहर फंसी हुई थी। गुरुजी ने अपनी कहानी पूरी करते हुए प्रश्न पूछा, ये कहानी संभव है या नहीं?
शिष्य बोले, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। गुरुजी ने पूछा, क्यों? भैंस का सबसे छोटा भाग पूंछ है। जब उसने अपना सिर और चारों पैर अंदर डाल दिए तो वो अपनी पूंछ क्यों अंदर नहीं ला सकी? शिष्यों ने पूछा। तब गुरु बोले, तुम सब में भी बहुत सी भैंसें हैं। बाहुबली की एक अद्भुत कहानी है। बाहुबली ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। एक समय ऐसा आया जब उसे अपनी ही भाई के विरुद्ध लड़ाई करनी पड़ी। उस युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में योद्धा मारे गए। युद्ध भूमि मृत शरीरों से ढक गई और खून की नदियां बह रही थी। जब उसने ये देखा तो उसे गहरा धक्का लगा और उसके अंदर तक एक जबरदस्त बदलाव आ गया। उसके मन में एक सवाल उठा, मैंने क्यों इतने सारे लोगों के जीवन समाप्त कर दिए? लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। अगले ही क्षण उसने युद्ध का त्याग कर दिया और उसके पास जो कुछ भी था सब कुछ छोड़ दिया। संपूर्ण ध्यान के साथ एक इंच भी हिले बिना वह 14 वर्ष तक गहरे ध्यान में खड़ा रहा। उस साधना की तीव्रता के कारण उसके भीतर बहुत सारी चीजें टूट गई जिनसे वो बंधा हुआ था। कभी कभी मैं जब ये देखता हूं तो ये इतना दुखदाई होता है कि मुझे पीड़ा होती है। ये लोग इतनी छोटी सी मूर्खतापूर्ण चीज को क्यों पकड़े हुए हैं? वो राजा जो सारी दुनिया को जीतना चाहता था अत्यंत विनम्रता से खड़ा था और एक गधे के सामने भी झुकने को तैयार था, पर उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन पूरे 14 सालों में वो किसी से एक भी शब्द नहीं बोला था। ना ही उसने किसी भी वजह से अपने खड़े होने की मुद्रा में कोई परिवर्तन किया था। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आत्मज्ञान क्यों नहीं हो रहा था। फिर उस दिशा में एक योगी आए। योगी ने मुड़कर बाहुबली की ओर देखा। बाहुबली को उनसे पूछने की इच्छा हुई, मैं और क्या करूं? पर 14 वर्ष मौन में खड़े रहने के बाद उसको अपना मुंह खोलने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी जगह एक प्रश्न के रूप में उसकी बाईं आंख से एक प्रश्न जैसा आंसू बह निकला, जिसका अर्थ था, मैं अपना राज्य छोड़ चुका हूं। मैंने अपने परिवार का भी त्याग कर दिया है, अपने महल, अपनी सब सुख सुविधाओं का भी। मैं इतना पिघल गया हूं कि एक कीड़े के सामने भी झुक रहा हूं। मेरे लिए अब करने को क्या बचा है? योगी ने तब बाहुबली से कहा, तुम एक अद्भुत मनुष्य बन गए हो। अब एक कीड़े या कीटाणु के सामने भी तुम झुक सकते हो, पर क्या तुम अपने भाई के सामने इस तरह झुकने को तैयार हो? नहीं। बस यही एक बात तुम्हें पकड़े हुए है। अब बाहुबली को अपनी इस अवस्था की समझ आई।
अपने भाई के लिए द्रोणा के कारण उसे जो चीज रोक रही थी उस चीज को उसने छोड़ दिया और उसी क्षण उसे मुक्ति मिल गई। इस तरह बहुत से लोग ईशा योग सेंटर में जाते हैं अपने घर का आराम, पैसा, परिवार सब कुछ छोड़कर। बहुत से लोग तो युवावस्था के सुख छोड़कर बहुत छोटी आयु में ही आते हैं। वे अपनी पसंद का नहीं खाते, कोई नशा नहीं करते, वासना के शिकार नहीं होते। वे जो कुछ कर रहे हैं उसका अहंकार छोड़कर दिन रात काम करते हैं, पर फिर भी अनजाने में ही सही किसी चीज को पकड़े रखते हैं। कभी कभी मैं जब ये देखता हूं तो ये इतना दुखदाई होता है कि मुझे पीड़ा होती है। ये लोग इतनी छोटी सी मूर्खतापूर्ण चीज को क्यों पकड़े हुए हैं? आप जब एक आयाम से दूसरे आयाम में जाते हैं, आप जब ऐसी जगह प्रवेश कर रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तब अचेतनता में आप किसी परिचित चीज को पकड़े रखते हैं और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। लोग अपने भूतकाल की किसी चीज से जुड़े रहते हैं या ऐसा कुछ जो उन्होंने सीखा है या जिसका उन्होंने आनंद लिया है। आप उन्हें स्वर्ग भी ले जाए तो भी उनकी छोटी उंगली किसी चीज से लिपटी रहती है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे उनका सेल फोन या फिर कोई खास चादर जिसका वे उपयोग कर रहे हैं, या फिर वे किसी खास जगह को अपना मानकर चलते हैं और वहीं पर बैठकर ध्यान करना चाहते हैं। तो चाहे सारा शरीर पार हो जाए, पर इस तरह बस उनकी पूंछ कहीं पीछे फंस जाती है। अगर सही समय पर पूंछ काट दी जाए तो वे आत्मज्ञानी हो जाएंगे।